ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म के 9वें अध्याय की कथा। विष्णु भगवान की करुणा से अभिभूत होकर नारद मुनि ने आगे पूछा, हे प्रभु, आपने पापियों को भी आषाढ़ मास में उद्धार प्राप्त करते हुए दिखाया। अब कृपा कर यह बताइए कि यदि कोई साधु अथवा सन्यासी इस मास में विशेष भक्ति करे तो क्या उसे भी और विशेष फल प्राप्त होता है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, संत और सन्यासी इस संसार के दीपक होते हैं। यदि वे आषाढ़ मास में तप जप और सेवा करें तो उनका तेज तीनों लोकों में फैलता है। मैं तुम्हें एक साधु और एक राजा की कथा सुनाता हूँ जो एक दूसरे के पूरक बने। हिमालय की तलहटी में एक संत रहते थे जिनका नाम था देवात्मा। वे शांत, संयमी और भगवत भक्त थे। हर आषाढ़ मास में वे एकांत में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम, भागवत पाठ और उपवास करते। उधर काशी के राजा सूर्य केतु को एक बार भयंकर दुर्भिक्ष और युद्ध का सामना करना पड़ा। हर उपाय निष्फल हो गए। तभी राजा को स्वप्न में श्रीहरि का दर्शन हुआ। हे राजन, तुम्हारे नगर की रक्षा तभी संभव है जब तुम आषाढ़ मास में किसी सच्चे साधु की सेवा करोगे। हिमालय में देवात्मा नामक संत हैं, उनकी सेवा करो। राजा तुरंत अपनी सेना छोड़कर साधारण वस्त्र पहन पैदल ही हिमालय पहुंचे और देवात्मा जी के चरणों में नतमस्तक हुए। देवात्मा बोले, हे राजन, मैं तप कर रहा हूँ, पर यदि तुम सेवा भाव से आए हो तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। इस मास में साधु सेवा स्वयं तीर्थ स्नान के समान है। राजा ने पूरे आषाढ़ मास संत की सेवा की, उनके लिए जल लाया, भोजन बनाया और हर दिन हरि कथा सुनी। जब मास पूर्ण हुआ तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने जो सेवा की वह तेरे लिए यज्ञ से बढ़कर है। अब तुम्हारे राज्य से संकट समाप्त होगा। वापस लौटते ही राजा के राज्य में वर्षा हुई, रोग मिटे और सुख शांति लौट आई। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आषाढ़ मास में यदि साधु गायत्री जप, भागवत पाठ या व्रत करते हैं तो उनका पुण्य अनेक जन्मों तक साथ रहता है। जो गृहस्थ संत सेवा करता है, विशेषकर इस मास में, उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साधु और राजा दोनों को चाहिए कि वे परस्पर सहयोग करें। एक धर्म का प्रचार करें, दूसरा उसकी रक्षा। श्री हरि बोले, हे नारद, जो यह कथा सुनता है वह चाहे राजा हो या साधारण जन, यदि वह आषाढ़ मास में साधु सेवा करता है या भक्ति करता है तो मैं उसे अपना बना लेता हूँ। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, मैं तुमको एक कथा और सुनाता हूँ। काशी नगरी में वृषभदत्त नामक एक धनी व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु नास्तिक, घमंडी और कर्महीन, ना व्रत करता, ना दान देता, ना ही तीर्थ करता। उसका जीवन केवल संचय और सुख में बीतता था। वह कहता, कोई भगवान नहीं, सब झूठी बातें हैं। एक बार गर्मियों में व्यापार हेतु वह वाराणसी गया। उस दिन संयोगवश आषाढ़ शुक्ल एकादशी थी और गंगा के घाट पर भारी भीड़ थी। वृषभदत्त भी गंगा तट पर पहुंचा और गर्मी से राहत पाने के लिए गंगा में उतर गया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि यह दिन देवशयनी एकादशी है। उसने स्नान किया और घाट पर बैठे हुए ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा भी दान कर दी, केवल यह कहकर कि लो, ये लो, तुम्हें चाहिए तो रखो। वह अनजाने में ही गंगा स्नान, एकादशी स्नान और दान के पुण्य में भागी बना। कुछ वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत और देवदूत दोनों आए। यमदूतों ने कहा, यह नास्तिक अधर्मी था, इसे नरक में ले चलो। देवदूतों ने कहा, यह आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को गंगा स्नान कर चुका है और उस दिन दान भी दिया था। अब यह पाप का पात्र नहीं। यमराज ने धर्मराज चित्रगुप्त से लेखा मांगा। चित्रगुप्त बोले, हे राजन, यह सत्य है कि वृषभदत्त ने संयोगवश ही सही, परंतु एक महान पुण्य कार्य किया है। आषाढ़ मास में गंगा स्नान और स्वर्ण दान, उस पुण्य का प्रभाव अनेक जन्मों तक रहेगा। तब यमराज ने आदेश दिया, इसे यमलोक में ना ले जाओ,
इसे पवित्र स्वर्ग लोक में ले जाओ और अगले जन्म में यह महान भक्त और धर्मात्मा बनेगा। भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, आषाढ़ मास इतना पवित्र है कि अनजाने में भी यदि कोई पुण्य कर ले तो वह जीवन के सारे कलंक को धो देता है। यह मास केवल कर्म नहीं, भावना को भी स्वीकार करता है। आषाढ़ मास का हर दिन अमूल्य है। गंगा में एक डुबकी, एक फल का दान, एक मंत्र का जप, ये सब अनंत पुण्य देते हैं। भगवान की लीला अपार है। जब वह देना चाहते हैं तो संयोग भी साधन बन जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।